क्या पढ़ेंगे? इतिहास। क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास, ठीक ना। अच्छा, इतिहास को इंग्लिश में कहते क्या है? हिस्ट्री। क्या? हिस्ट्री। हिस्ट्री, ठीक ना। यस सर। देखो इतिहास है क्या, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इतिहास क्या होता है, ठीक ना। यस। इतिहास प्राचीन काल के बारे में जानकारी। प्राचीन काल कहता है बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करना। क्या? बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतने में किसी को दिक्कत? जो इतिहास होता है इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें पुरानी चीजें, पुराने चिन्ह ना, पुराने सिक्के, पुराने मोहर वगैरह वगैरह ऐसे, ठीक ना। ठीक है, कैमरा तू भी रखना है। जो इतिहास है, इतिहास के अतीत को कितने भागों में बांटा गया है? 3। इतिहास के अतीत को कितने भागों में बांटा गया है? 3। तो लिख लेते हैं इतिहास, समझना, इतिहास के अतीत को, अतीत का मतलब समझते हो? जो पुरानी बातें, पुरानी बीते हुए बातें। इतिहास के अतीत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। समझना, अतीत का मतलब ही होता है बीता हुआ कल। अतीत का मतलब बीता हुआ कल, यानी बीते हुए कल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। बीते हुए कल को कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला जो है पूर्व ऐतिहासिक काल। कौन? पूर्व ऐतिहासिक ठीक ना। पूर्व का मतलब समझते हो? पूर्व का मतलब बीता हुआ। पूर्व का मतलब बीता हुआ, यानी बीता हुआ ऐतिहासिक काल। और दूसरा जो है अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या? अर्ध ऐतिहासिक काल। दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल। यही लिख दें, ठीक ना। मेरी बात समझना, इतिहास के अतीत को 3 भागों में बांटा गया। कितने? 3 भागों में। पहला जो है पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। बात समझना, कह रहा है जो इतिहास है, इतिहास के अतीत को कितने भागों में बांटा गया है? 3। पहला पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इतना समझना। पूर्व का मतलब होता है बीता हुआ, जो एकदम बीत चुका है, पहले जो बीत चुका है। अर्ध का मतलब होता है जिसके बारे में आधी अधूरी जानकारी है। अर्ध का मतलब ही होता है आधा। अर्ध का मतलब ही होता है आधा। और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक का मतलब होता है ऐतिहासिक। बात समझ में आई मेरी? ऐसा कौन सा बच्चा जिसको ना समझ में आई हो? इतनी बात समझ में आई? अब समझना, अब हम लोग ऐसे इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं। अतीत को कितने भागों, इसको मिटा दें। समझना, जो अतीत है, अतीत को कितने भागों में बांटा जाएगा? 3। यही लिखेंगे, अभी देखना। अतीत को कितने भागों में बांटा जाएगा? 3।
अतीत के लिखना, अतीत के भाग, या लिख लो अतीत के आधार पे इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। तो अतीत के आधार पे इतिहास कितने होते हैं? 3। ऐसे बनाना अब, ठीक ना। तो पहला पूर्व ऐतिहासिक ना, पूर्व ऐतिहासिक काल, और दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसको अब दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा ऐतिहासिक काल। बात समझना भैया, देखो पूर्व ऐतिहासिक काल में कहता है कि भैया समझो, जो पूर्व ऐतिहासिक काल था इसमें कोई भी लिखित सामग्री मिली ही नहीं है। जैसे भाई कोई कुछ करेगा उसके बारे में कोई पहचान छोड़ के जाएगा या कुछ लिख के जाए। अरे भाई अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी जब छुट्टी होगी यहाँ से जाएंगे तो हम लोगों का कुछ ना कुछ पहचान यहाँ छूट जाएगा। कैसे? जैसे हम लोग पढ़े इसको मिटाए ही नहीं होंगे, चले जाएंगे ऐसे, या फिर इसको मिटाएंगे तो कुछ ना कुछ अक्षर पहचान में आता होगा, तो कुछ ना कुछ पहचान छूटेगा ना। लेकिन पूर्व ऐतिहासिक काल में इसमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती है, तो कह सकते हैं ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित सामग्री ना मिले। कौन सा काल कहलाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल। तो कह सकते हैं ना इसमें लिखित सामग्री नहीं मिलती, लिखित सामग्री नहीं मिलती। किसमें? पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल में। अर्ध ऐतिहासिक काल में इसमें तो लिखित सामग्री मिलती है, यानी इसमें कुछ लिखा मिलता है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ ही नहीं सकते। बात समझना आप क्या कह रहा है? इसमें लिखित सामग्री मिलती ही नहीं। पूर्व ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री मिलती ही नहीं, और इसमें मिलती भी है तो हम इसको पढ़ नहीं सकते। यानी तो कह सकते लिखित सामग्री मिलती है लेकिन पढ़ नहीं सकते। लिखित सामग्री है लेकिन पढ़ नहीं सकते, नहीं सकते। इतनी बात समझ में आई? यस सर। बोलो यस सर। ऐतिहासिक काल में हम इसमें लिखित सामग्री है जिसको हम पढ़ सकते हैं। देखना इसमें लिखित सामग्री मिली है और इसको हम पढ़ भी सकते हैं, यानी लिखित सामग्री है और हम पढ़ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आई? अब कोई पूछे अतीत के आधार पे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो क्या कहोगे? अतीत के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब समझना, जब कहेगा पूर्व ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं तब क्या कहोगे? कहोगे ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती है। बात समझना, ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती है, उस काल को पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। सबको? यस सर। अब दूसरा वाला देखना, अर्ध ऐतिहासिक काल क्या है? ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित सामग्री मिलती है,
जिसमें लिखित सामग्री मिलती मिलती है है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। पाते। इतनी बात समझ में आई? यस सर। इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं नहीं मिलता ना। यस पूर्व ऐतिहासिक काल में कुछ नहीं मिलता, लेकिन अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री यानी कुछ लिखा हुआ मिलता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते। अब आ जाओ तीसरा ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री मिलती है जिसको हम अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते। तो बताओ परिभाषा कैसे बताओगे? पूर्व का कैसे बताओगे? ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती है उसको पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अर्ध ऐतिहासिक काल में ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित सामग्री मिलती है, जिसमें लिखित सामग्री मिलती है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। तीसरे में ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित सामग्री मिलती है और हम पढ़ भी सकते हैं। इनमें किसी को दिक्कत? भाई अब अगर हम कह दें इसको मिटाएं और पूछे तुम लोगों को याद हुआ? देख भाई अगर चक्कर मगर इधर उधर देखेगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक ना। अगर तू लोग इधर उधर देखेगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा। मैंने कहा थोड़ा सा बस दिमाग दे दे, बस थोड़ा सा इधर ध्यान दे, आंख सीधा इधर लगा ले और कान मेरी जुबान पे, तब ना समझ में आए तो कहना। इतना देखो और ना समझ में आए तब कहना कि हाँ सर नहीं समझ में आया। मैंने अगर कोई पूछे अतीत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया तो क्या बताओगे? पहला पूर्व। देखो पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहले वाला। यस सर। ठीक ना। पहले वाला पूर्व ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब ही होता है आधा। देखो इसमें आधी अधूरी जानकारी ना भैया, लिखा तो मिल गया लेकिन हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आधी जानकारी। यस सर। ऐतिहासिक काल इसमें पूरा का पूरा जानकारी मिल रहा है भैया, लिखा भी मिल रहा है और हम पढ़ भी ले रहे हैं। इतने में किसी को दिक्कत? नो सर। तो अतीत के आधार पे इतिहास को कितने भागों में? 3 भागों में। पूर्व ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक ना। यस सर। पूर्व ऐतिहासिक काल में क्या है? इसमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती। अच्छा लिखित सामग्री नहीं मिलती लेकिन मिलता तो कुछ होगा ही। यस सर। इसमें जैसे कोई किला, जैसे कोई खंडहर, किला, कोई कब्रिस्तान, ऐसी चीजें, ठीक ना। Yes. ये खैर अगला चैप्टर में बताएंगे, ठीक ना। यस अभी इतना जानो पूर्व ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी लिखित सामग्री ना मिले। अर्ध ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित सामग्री मिले लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित सामग्री मिले और हम पढ़ ले। कितने लोगों को याद हो गया? तो बताना अतीत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तीनों का क्या नाम? चलो लड़कियां बताएंगी। अतीत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तीनों का नाम बताओ। पूर्व ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखो बता रहे और वो सुन रही है, इसीलिए कहते हैं ये लोग बकलोल होती हैं। इन लोगों के पास दिमाग नहीं होता। तू लोग बता। पीछे वाले बताओ दोनों। पूर्व ऐतिहासिक काल, अर्ध